आखिर वो लोग है कौन और हमारे सबूत क्यों चाहते हैं सर? वो इस केस को संभालने वाले स्पेशल कंट्रोल यूनिट से हैं। देखिए कमांडर, चाहे जो हो मैं उन्हें सबूत नहीं देने वाला। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, पर तुम्हें पहले शांत होना चाहिए। विक्टिम की डेथ अननेचुरल हुई है सर। ये देखिए, इसकी गर्दन पर काटने के निशान हैं, जो इसकी मौत के लिए काफी है सर। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, नजरअंदाज कर दो। बिल्कुल नहीं। मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है। वो लड़की अपने से ज्यादा बड़े मर्द को मार नहीं सकती है। आपको बता दूं, मुझे क्राइम सीन पर एक और इंपॉर्टेंट सबूत मिला है। मुझे दो, मैं हैंडल कर लूंगा। तुमने सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, मुझे अच्छा लगा देखकर। आपने उस लड़की के साथ क्या किया? देखो, हमें उस लड़की को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। आपने जो किया वो गलत है। ये डिसअपीयरेंस एक्ट के खिलाफ है। आपके पास ऐसा करने का राइट नहीं है। देखो, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, समझे? पॉल मेजर प्रैच केएचकुल, सबसे युवा जासूस इंस्पेक्टर है ना। ऐसा कोई केस नहीं जिसे तुम नहीं सुलझा सकते। मेरे साथ काम करना चाहोगे? ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। मुझे प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए तुम्हारे जैसे ही किसी इंसान की जरूरत है। ओहो, आजकल के ये बच्चे किस तरह की वीडियो बना रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जल्दी खत्म हो जाता है। आजकल के लोग ऐसे ही किसी लंबी चीज पर अपना टाइम नहीं वेस्ट करते। क्या बकवास है ये, देखो। एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट। क्यों उसकी परवाह कर रही हो? आपने आखिरी बार गहरी सांस कब ली थी? ये कॉन्डो ताजी हवा के झोंके जैसा है। ये एक पावर हाउस है जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा ताकि आप खुश रह पाएं। कल्पना कीजिए कि जब आप घर आएंगे तो हर दिन अपनी जिंदगी को रिचार्ज करना कितना अच्छा लगेगा, जब ऐसा घर आपका इंतजार करेगा। ब्रीथ, आपके परिवार और आपकी खुशियों के लिए। पापा प्लीज चलिए ना, यहाँ से कहीं और शिफ्ट होते हैं। पापा, अब मेरे पास जॉब है, मुझे आसानी से लोन भी मिल जाएगा। आप एक बेहतर जिंदगी नहीं चाहते हैं क्या, जहाँ हम खुश रह सके? रिटायरमेंट तक मेरी लाइफ अच्छी रही और मैं जानता हूं कि डेट फ्री लाइफ ही एक हैप्पी लाइफ होती है। लेकिन पापा, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। हम दशकों से यहाँ रहे हैं, तुम यहीं पर पली बड़ी हो, हम यहीं पर रह सकते हैं। हाँ बेटा। लेकिन आप कुछ बदलना नहीं चाहते हैं क्या? आप एक बेहतर जिंदगी नहीं चाहते हैं? पापा प्लीज चलिए ना, प्लीज निकलते हैं। यहाँ रहना ठीक है और खर्च भी बहुत कम है। मुझे लगता है कि अब मुझे नहाने जाना चाहिए। पापा तुम फ्री हो?
हाँ फ्री हूँ, अपनी वाली जगह पर मिलते हैं। रान, यो। आ जाओ। ओहो, तुम्हें अभी भी याद है? जब से हम एकेडमी में थे तब से लेके आज तक तुम्हें यही सैलेड पसंद है। क्या बात है, अमेजिंग। तो बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? फिर से मेरे पापा मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम्हें तो हर कोई परेशान करता है। ओए, वैसे तुम जिद्दी हो ना, इसीलिए परेशान करते हैं। छोड़ो ये सब, बताओ बात क्या है? वो मेरे पड़ोसी फिर से लड़ रहे थे। मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की और पापा कहते हैं मैं दखल अंदाजी करती हूँ। इसमें गलत कौन है? मैं गलत हूँ क्या? सीरियसली? तुम्हारे पापा के लिए ये तो आम बात है ना। चलो पेरेंट्स की तरह सोचते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे मुसीबत में पड़ जाएं। मैं सच में अपने पापा को उस फ्लैट से निकालना चाहती हूँ। बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक ही है, हमेशा की तरह। बस इतना ही? अब बताओ भी यार, मैंने भी तो अपनी बहुत सी बातें बताई ना तुम्हें बिना रुके। अब तुम भी बताओ चलो। ठीक है, चलो बता देता हूं। एक छोटी सी लड़की एक बड़े आदमी का कोई भी हालात में खून कर सकती है क्या? क्या खून? वैसे शायद चाकू या बंदूक से कर सकती है, पर मैं होती तो मैं उसकी गर्दन तोड़ देती। वो तुम्हारी जैसी लड़की बिल्कुल मेरी नहीं। जैसी लड़की में क्या बुराई है? मेरा मतलब है कि वो लड़की बहुत ज्यादा नॉर्मल है, तुम्हारी तरह नहीं है। क्या वो किसी आदमी को मारने के लिए गर्दन काट सकती है? अगर वो काटती है तो शायद उसे मेन आर्टरी काटनी पड़ेगी, वही डेड स्पॉट है। मेन आर्टरी। क्या आप और आपके फेस वॉश में है नो केमिस्ट्री, स्किन ब्राइट बट वॉश के बाद ड्राई? अब नया लैक्मे ब्लश एंड ग्लो जेल। अच्छा, दिखाओ मुझे कैसे काटोगी तुम। पागल हो क्या? कोई किसी की गर्दन ऐसे क्यों काटेगा? ये डक मीट टेस्टी है। तुम मेरा खाना क्यों चुरा रहे हो? बहुत सारा पड़ा है यहाँ। अगर तुम्हें कोई विटामिन के लिए कोई दवा दे तो उसे मत खाना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगी। अच्छा, क्यों? जो कह रहा हूँ उसे करो, मेरा विश्वास करो। ये क्या बकवास है? मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया और तुम बकवास किए जा रहे हो, कुछ भी नहीं बता रहे हो मुझे। बहुत अजीब हो तुम। बुद्धू कहीं के। ये क्या बड़बड़ाए जा रही हो? साफ साफ बोलो ना। अजीब। अजीब। बहुत अच्छे। बहुत अजीब। बहुत अजीब। ठीक है, समझ गया। कहा था ना मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ। जानता हूं कि तुम कमजोर नहीं हो, पर मैं तुम्हारे साथ वॉक करना चाहता था। वैसे तुम अब वापस जा सकते हो। हाँ, ठीक है, जाता हूं। वैसे घर वापस जाने के बाद पापा से बहस मत करना, ठीक है?
वो जो भी कहें उनकी सुनना। तुम मेरी साइड हो कि उनकी साइड? उन्हें तुम्हारी परवाह है, इसीलिए वो तुमसे बहस करते हैं। जिद्दी मत बनो। तुम भी मेरे पापा की तरह बात करने लगे हो। हाँ, चलो अब जाओ, जाओ, अरे जाओ। पहले ऊपर जाओ। हे टॉप, आज फिर से परेशान हो, है ना? तुम्हें कैसे पता? जब भी तुम मुझे टॉप कहकर बुलाती हो, कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है, पर तुम रोज मुझे मेरे नाम से बुलाती हो, इसलिए कई बार कंफ्यूज भी हो जाता हूँ। ओह, मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं हर दिन मुसीबत खड़ी करती हूँ, है ना? हाँ कुछ गलत तो नहीं कहा? हाँ, पर इस पर बहस नहीं करनी। वैसे ये सच है। रॉन, एक प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है तुम बहुत होशियार हो? मुझे पुलिस वाला होने का उपदेश दे रही हो? हाँ? प्लीज मुझे मत मारो, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम काम तुम क्या जानती हो? मैं जब पहली बार पुलिस बना था ना, तब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। डैन! ए, तुमने रंग को बुलाया था? ठीक है। अंकल, मैं रन से अकेले में बात करूंगा, बाकी सब इससे दूर रहो, वरना मैं तब तक चाकू घोंपता रहूंगा जब तक कि दम ना निकल जाए। चलो जाओ यहाँ से। अंकल प्लीज शांत हो जाइए। मुझसे ऐसी बात मत करो। तुम हमेशा मेरे बारे में बुरा भला कहती रहती हो। तुम उस दिन की तरह होशियार क्यों नहीं बन रही? अंकल विश्वास कीजिए, धीरे से चाकू नीचे रख दीजिए। आइए आराम से बात करते हैं, ठीक है? मुझे वैसे भी गिरफ्तार होना ही है, इसलिए हम साथ साथ मर सकते हैं। नहीं अंकल, अंकल, अंकल प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, मेरे बॉस को कमांडर के पोस्ट पर प्रमोट किया जा रहा है। अगर आप फिर से पुलिस बनना चाहते हैं तो मैं उनसे आपके लिए बात कर सकती हूँ, ओके? ये इससे काफी बेहतर है और ये तरीका भी बिल्कुल सही होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। टॉप, टान का ध्यान रखो। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, छोड़ो, डन। छोड़ो मुझे। तुम ठीक हो? या टान, बस करो। टान, रुक जाओ। टान, टान, बस करो। शांत हो जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? शांत हो जाओ।
रन ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी खरोच है। ये एरिया अंडर कंट्रोल है। अब से हम इसे संभाल लेंगे। इन्फेक्टेड इंसान और उसकी बॉडी का ख्याल रखो। हाँ। तुम टान को कहाँ ले जा रहे हो? इस मामले में वो इन्फेक्टेड है, उसे इलाज के लिए ले जाना होगा। किस चीज से इन्फेक्टेड है? ये घाव उसने तुम्हें खरोचा है ना? हमें तुम्हें सेंटर लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? हमें तुम्हारे इन्फेक्शन की जांच करनी पड़ेगी और अगर तुम इन्फेक्टेड हुई तो तुम्हें इलाज करवाना पड़ेगा। सुनो काई, हाँ? उस जांच का क्या हुआ जो मैंने तुमसे कही थी? ओ इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। जैसे आपको पता था कि कुछ गड़बड़ है। तो जल्दी बताओ फिर क्या मिला है? हेडक्वार्टर ने ये एडिशनल भेजा, ये वाकई में सस्पिशियस है। आपने कोई ड्रग्स लिया था क्या? ये किस तरह का ड्रग्स हो सकता है काई? हेडक्वार्टर अभी तक इसकी पहचान नहीं कर पाया, पर खास बात यह है कि इंस्पेक्टर, उन्होंने ये ड्रग पहले कभी नहीं देखा। मतलब हमें और सबूत ढूंढने होंगे। ठीक है, मैं ढूंढता हूं। अपने हाथ ऊपर कीजिए। सब ठीक है? अब घर जा सकती हूँ? कपड़े बदलने के बाद हम तुम्हें क्वारंटीन रूम में लेकर जाएंगे। क्वारंटीन? पर मैं तो सिर्फ टेस्ट करवाने आई थी। मैं हॉस्पिटल आकर अब टेस्ट भी नहीं करवा सकती हूँ क्या? ये क्या करने की प्लानिंग कर रही हो तुम? ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, हमें तुम्हें 24 घंटे के लिए मॉनिटर करना पड़ेगा।